अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स आउटलेट। मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और हमारा एफएससी पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 1 में लिमिट्स का टॉपिक चल रहा था। लिमिट की हम डेफिनेशन सीख चुके हैं, लिमिट एवेल्यूएट कैसे की जा सकती है, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की बात कर चुके हैं और इसी तरह लिमिट एट इन्फिनिटी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। आज के इस एपिसोड में हम अगेन कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स की बात करेंगे जो कि ख़ास तौर पर एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट। पहला रिजल्ट हमारे पास 1.5.5 है। लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, ये मिस्टेकनली x लिखा हुआ है यहाँ पर, इज़ नॉट x, दिस इज़ एक्चुअली n। ठीक है, अगर x लेना तो फिर यहाँ पर भी x ले लें जहाँ जहाँ n आ रहा है। खैर, तो 1 + 1/n टू द पावर n इज़ इक्वल टू e। ई इज़ अ कांस्टेंट, आप जानते हैं मैथमेटिकल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कोई 2.71 होती है। ठीक है, 2.718 एंड सो ऑन। ओके, सो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। उसके लिए हम इस लिमिट को वैल्यूएट करेंगे। देखें, अगर आप डायरेक्टली इन्फिनिटी लगाते हैं n की जगह पर तो वो हमारे पास है 1 + 1/∞, इट्स पावर इन्फिनिटी। 1/∞ 0 हो जाएगा, 1 + 0 इज़ 1, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी आ जाएगा, राइट, विच इज़ एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इस तरह से इसको वैल्यूएट नहीं किया जा सकता, तो इसलिए हमें फंक्शन को कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जो हमारे पास फंक्शन में आ रहा है 1 + 1/n टू द पावर n। तो क्यों ना हम इसको ओपन कर लें पावर को। हमने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 8 में एक बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा था, उसको यूज़ किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पर चलें पहले स्टेट कर देता हूँ व्हाट इज़ द बाइनोमियल थ्योरम। इसमें यह था कि 1 + x टू द पावर n इज़ इक्वल टू 1 + nx, पावर जो है वो इस n x से मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस n टाइम्स n-1/2 फैक्टोरियल, साथ में आ जाएगा x²। नेक्स्ट टर्म होगी n टाइम्स n-1 n-2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड साथ में x³ आ जाएगा। एंड इसी तरीके से सोन, नेक्स्ट टर्म क्या होगी, n-3 भी साथ में आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल विद x टू द पावर 4। तो हम इसी को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखें, हमारी फॉर्म ऑलमोस्ट सिमिलर है, x की जगह पर यहाँ पर 1/n है, बाकी चीज़ें सारी आप देख सकते हैं सेम है। यू कैन जस्ट राइट यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। पहले हम ज़रा सिर्फ ओपन करेंगे 1 + 1/n की पावर n को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 1/n टू द पावर n इज़ इक्वल टू 1 + nx था, x की जगह पर 1/n। नेक्स्ट टर्म क्या है, n × n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, साथ में x² है, उस x की जगह पर आ जाएगा 1/n का होल स्क्वायर। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म की बात की जाए तो वो n × n-1 n-2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, और इस मरतबा साथ में आ जाएगा 1/n का क्यूब, प्लस सो नेक्स्ट टर्म भी होंगी। इन्फिनिटली मैनी टर्म्स होती हैं इसकी। ओके, आगे वाली टर्म्स के साथ हम डील नहीं करेंगे, इतनी टर्म्स ही काफ़ी हैं। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है सो दैट, क्योंकि हमने अल्टीमेटली इसकी लिमिट वैल्यूएट करनी है ना इन्फिनिटी पर। और अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा हो तो हमने उसमें ये सीखा था कि जब भी आपने इन्फिनिटी पर लिमिट वैल्यूएट करनी है, कोशिश करनी है डिनोमिनेटर में हमारा वेरिएबल हो और न्यूमिनेटर में कोई ना कोई कांस्टेंट पड़ा हो, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो हमने इस फॉर्म में इसको लेके आना है। ठीक है, यहाँ से देखें n और n कैंसिल आउट हो रहे हैं। सॉरी, एक मिनट, इसको रिमूव कर दें ज़रा। ठीक है, n और n कैंसिल, बाकी 1 बचा, तो ये आ जाएगा 1 + 1 प्लस, यहाँ पर देखें नीचे n² है। क्या ख्याल है अगर ऊपर भी हम n² बना के उसे कैंसिल आउट कर दें? लेट्स चेक। तो देखें यहाँ पर एक n एज इट इज़ रहने दें, इस n को, बाकी जो n-1 है यहाँ से n कॉमन निकाल लें। ठीक है, तो बजाय कि मैं n लिखूँ, मैं n² लिख देता हूँ, इससे मल्टीप्लाई करवा के डायरेक्टली। बाकी क्या बचेगा, यहाँ पर n बाहर जा चुका है, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर ऑलरेडी 1 था तो वो डिवाइड हो जाएगा फिर 1 n से। ठीक है, दोबारा सुन लें,
n हमने इसको बाहर लिख दिया, वो इस n के साथ मल्टीप्लाई होकर n स्क्वायर, अंदर आ गया 1 माइनस 1/n, क्योंकि इधर n नहीं था तो वो हमने फिर फ्रैक्शन में लिख दिया, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और साथ में ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर जो कि 1 होता है, डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। सही है, ओके। इसी तरह से नेक्स्ट पे आपके पास एक n ऑलरेडी पड़ा हुआ है, n-1 से एक n कॉमन लें और n-2 से एक n कॉमन लें, तो बाहर n क्यूब आ जाएगा, एंड बाकी हमारे पास बचेगा 1 माइनस 1/n, और जो दूसरा n आपने n-2 से कॉमन लिया था, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 2/n, इट्स होल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। साथ में 1/n क्यूब था, तो ये आ जाएगा सिंपली 1 क्यूब ओवर n क्यूब, 1 क्यूब 1 होता है एंड n क्यूब आ जाएगा। अच्छा, 3 डॉट काफ़ी होते हैं, चलें खैर। तो यहाँ से फर्दर देखें, n स्क्वायर से कैंसिल, n क्यूब से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब हमारे पास एक ऐसी फॉर्म आ चुकी है जिसमें आप लिमिट वैल्यूएट करेंगे तो कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनेगी। चलें जी, अब लिमिट वैल्यूएट करते हैं इसकी। अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड आप लिख सकते हैं, अप्लाई लिमिट ऑन बोथ साइड्स, ऑलराइट। तो ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 + 1/n टू द पावर n। इसी तरह राइट साइड पर भी लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, फंक्शन हमारे पास इसमें क्या है, 1 + 1 2 लिखा जा सकता है, लेकिन अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों नहीं लिख रहे 2 इसको। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है 1/2 फैक्टोरियल, साथ में 1 माइनस 1/n, ये बेसिक अलजेब्रा का रूल है, ये नीचे आ जाएगा बेसिकली, तो 1/2 फैक्टोरियल साथ में लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी 1/3 फैक्टोरियल एंड 1 माइनस 1/n मल्टीप्लाई 1 माइनस 2/n, ऑलराइट, प्लस सो ऑन। नेक्स्ट टर्म भी कुछ इसी तरह से ही बन जाएंगी, साथ में 3/n आ जाएगा, और एंड साथ में 4/n एंड सो ऑन, राइट। अब हम जानते हैं कि जब आपका n अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, आप लिख सकते हैं एज वी नो दैट व्हेन n अप्रोचेज इन्फिनिटी, ये जो फ्रैक्शंस हैं, सम कांस्टेंट ओवर n 1/n हो सकता है, ये 2/n हो सकता है, सॉरी 2/n, इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास 3/n होगा। जब आप इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे तो ये सब ज़ीरो को अप्रोच करेंगे। इसका मतलब है ये टर्म ज़ीरो हो रही है, यहाँ से ये 1/n ज़ीरो हो जाएगा लिमिट अप्लाई करने पर, और ये 2/n सिफर बन जाएगा। बाकी की जो टर्म्स बच रही हैं वो हम लिख लेते हैं, 1 + 1 प्लस 1 माइनस 0 ख़त्म हो गया, 1 बचेगा, तो ये बाकी बचा 1/2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट हमारे पास ये 1 माइनस 0 1 है, 1 माइनस 0 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 नहीं रहेगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा 1/3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, यस 1/4 फैक्टोरियल, एंड इसी तरह से सो ऑन। तो ये हमारे पास एक सीरीज़ आ गई है। अब इसी बुक के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज है 2.8, जहाँ पर हम एक टॉपिक कवर करेंगे मैक्लॉरेन सीरीज़ का। मैक्लॉरेन सीरीज़ डिफरेंट फंक्शंस की फाइंड करना सीखेंगे, तो वहाँ पर हम देखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की मैक्लॉरेन सीरीज़। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, विच इज़ एक्चुअली 1 + x² ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x³ ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। दिस इज़ द मैक्लॉरेन सीरीज़ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये देखें, ये सिमिलर नहीं दिख रहे दोनों। अगर मैं x की जगह पर 1 लगा दूँ, इस x की जगह पर बोथ साइड्स पे, तो ये आ जाएगा 1 + 1, फिर 1/2 फैक्टोरियल, 1 स्क्वायर 1 होता है, 1 क्यूब भी 1 होता है, 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। बेसिकली ये e के इक्वल आ जाएगा यहाँ से। यूजिंग द मैक्लॉरेन सीरीज़ आप इसको लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू e, एंड हैंस प्रूव्ड लिमिट n approaches infinity 1 + 1/n to the power n is equal to e। ये आइलर्स नंबर कहलाता है, जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है 2.718 एंड सो ऑन। इसी तरीके से ये इसकी 2.718 ही बाजू का लिख लिया जाता है, खैर एनीवेज, तो ये इसकी वैल्यू है, ठीक है।
नहीं जी, प्रूव हो चुका है हमारा। इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व करें, जब भी आपके पास 1 + 1/n की पावर n होगी और n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, उसका आंसर ये आएगा। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि आपके पास जो ऐड हो रहा है ना 1 में 1/n, ये n पावर के साथ ये रेसिप्रोकल में है। यहाँ से फिर हम एक और रिजल्ट भी डिड्यूस कर सकते हैं, विच इज़ बेसिकली अगर आपके पास लिमिट कुछ इस तरह से हो, लिमिट लेट्स से मैं x में अगर लिखना चाहूँ, x अप्रोच करे 0 को, 1 + x⁴1/x, ये भी आपके पास e के इक्वल ही होगा। आप इजीली ऊपर वाले रिजल्ट से इसको डिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? इस x की जगह पर आप जस्ट इसको रिप्लेस करें 1/n से, राइट। यानी अगर मैं x की जगह पर, या फिर ऊपर वाला रिजल्ट जो कि ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, इसी में आप n की जगह 1/x लगा दें। इसको अगर मैं 1 का नाम दे दूं, रिप्लेस n बाय 1/x इन 1, यानी आपने n की जगह पर 1/x लगा देना है, और x की जगह पर क्या आ जाएगा? वेरी सिंपल, 1/n। रेसिप्रोकल करेंगे तो x इक्वल आ जाएगा 1/n के। इसी फॉर्मूला में अब आप 1/n की जगह पर, यानी यहाँ पर अगर आप x पुट करते हैं और इस n की जगह पर आप 1/x पुट करते हैं, तो ये एग्जैक्टली सिमिलर हो जाएगा इसके। और एक और चेंज, इसमें n अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, यहाँ पर आप इन्फिनिटी लगा दें, तो x अप्रोच किसको करेगा? 0 का अप्रोच करेगा। तो वेरी सिंपली ये आपके पास एक्चुअली में यही फॉर्मूला है, बस आपने पावर्स को और जो आपके पास इनसाइड ये फंक्शन आ रहा था इसको रिप्लेस कर दिया, और 0 का अप्रोच कर रहा है इस मरतबा, ठीक है। और ये दोनों जो आपने लिमिट्स हमने अभी तक सीखी हैं एवेल्यूएट करना, ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे, बाकी का काम हम वहीं पे जाके करेंगे, सही है। लें जी, एक और हमारे पास रिजल्ट है जिसमें लिमिट x अप्रोच कर रही है 0 को, अप्रोच कर रहा है 0 को, a⁻x-1 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू log बेस e ऑफ a। दरअसल a जो है ना यहाँ पर, ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, राइट, एनी कांस्टेंट। एंड यहाँ पर हमारे पास जो इसमें e आ रहा है, ये अभी जो ऊपर वाले क्वेश्चन में, ऊपर वाली लिमिट में हमने एवेल्यूएट किया है, ये बेसिकली आइलर्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और ये एक्चुअली में नेचुरल लॉग है। जब भी लॉग की पावर आ जाए ना हमारे पास e, तो वो एक्चुअली नेचुरल लॉग कहलाता है, ठीक है। इसका एक ख़ास नाम है नेचुरल लॉग, जिसको हम ln भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली हमें प्रूव करना है। अब देखें, अगर आप x की जगह पर डायरेक्टली यहाँ पर 0 पुट करते हैं, लेट्स डू इट, तो आ जाएगा a⁻0 - 1 डिवाइडेड बाई 0। a⁻0 क्या होता है? 1, 1 - 1 0, जब भी 0 है, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, डायरेक्टली इसको हम एवेल्यूएट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए बेस्ट वे यही है कि आप इसमें एज्यूम करें। लिमिट के आगे जाकर हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तो आप वहाँ पर भी देखेंगे हम एजम्पशंस किया करेंगे, राइट। तो उससे काम ज़रा आसान हो जाता है, बाज़ औक़ात आप इस फॉर्म से बच जाते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, a⁻x-1 जो आपके पास नज़र आ रहा है यहाँ पर, इसको हम रिप्लेस कर देंगे लेट्स से y के साथ, ठीक है। आप लिख सकते हैं लेट्स से a⁻x-1 इक्वल टू सम अदर वेरिएबल, लेट्स से हम उसको y का नाम दे देते हैं, कुछ भी दिया जा सकता है, ठीक है। अब ये ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है ये y में चला जाएगा, नीचे वाला आपके पास x में है, तो ऐसा तो हमें नहीं चाहिए। हम तो चाह रहे हैं सारा ही ये ट्रांसफॉर्म कर दें y में, शिफ्ट कर दें y में, तो उसके लिए फिर हमें x की वैल्यू चाहिए, वो हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। तो ये क्या आ जाएगा, a⁻x इक्वल टू 1 + y। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, वो है पावर में, एक्सपोनेंट में, तो उसका तरीका ये होता है कि आप log अप्लाई कर दें दोनों तरफ, ठीक है। जब आप log अप्लाई करेंगे ना, log बेस ऑफ कोर्स a रखेंगे, a⁻x इज इक्वल टू log ऑफ 1 + y, ठीक है। अब log और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये हमारे पास रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन होते हैं। तो इन्वर्स फंक्शन दरअसल कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये बात ऑलरेडी हमने इन्वर्स फंक्शन का टॉपिक में सीख रखी है। तो यहाँ पर log और a ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी बचेगा x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी log ऑफ 1 + y। लें जी, x की वैल्यू भी आ गई,
इसका मतलब है डिनोमिनेटर वाला मसला भी हल हो गया। डिनोमिनेटर में हम x की जगह पर ये log ऑफ 1 + y लिख सकते हैं। बाकी बचा लिमिट का प्रॉब्लम। लिमिट अभी भी x में है, लिमिट को भी आपने y में करना है, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप अलहदा से लिख सकते हैं व्हेन x अप्रोचेज 0। आप ये वाला जो y इक्वल किया था ना, आपने इजम्पशन की थी, इसमें x की जगह पर 0 लगा दें तो ये आ जाएगा y इज़ इक्वल टू a पावर 0 - 1। तो a आपके पास 0 पावर है 1 के इक्वल होगा, तो ये 1 - 1 दिस इज़ अगेन इक्वल टू 0। या अगर आप यहाँ पर इक्वल ना लगाएं, ठीक है, इसको आप यूँ लिख सकते हैं y अप्रोच करेगा बेसिकली 0 को, तो ये सही वे लिखने का, ठीक है। तो y भी 0 का अप्रोच करेगा जब x 0 में जा रहा है, तो इसका मतलब हम सारा कुछ y में शिफ्ट कर चुके हैं। अब आप ये वैल्यू ज़रा इंसर्ट करें, तो हमारे पास जो लिमिट थी गिवन विच वॉज बेसिकली x अप्रोचेज 0 a पावर x - 1 डिवाइडेड बाई x, ये किसके इक्वल आ जाएगी? लिमिट y अप्रोचेज 0 a की पावर x - 1 की जगह पर हम y लिख सकते हैं, और x की जगह पर ये उसकी वैल्यू विच इज़ log ऑफ 1 + y, और जिसकी बेस है a इज़ एनी नंबर, ठीक है। अब आप इस लिमिट को एवेल्यूएट करेंगे। बाय द वे, अगर अभी भी आप इसमें इंसर्ट करते हैं ना डायरेक्टली इस y की जगह पर 0, तो अभी भी 0/0 फॉर्म ही बनेगी। log 1 इक्वल होता है 0 के ऊपर, वैसे ही 0 आ रहा है। मज़ीद इसको सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है। अब ये y को आप इसके नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, बेसिक अलजेब्रा का रूल है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में इसको शिफ्ट किया जा सकता है। ऑलराइट, सो लिमिट y अप्रोचेज 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा डिनोमिनेटर में शिफ्ट होने के बाद 1/y, साथ में log ऑफ 1 + y, ओके। log बेस ऑफ कोर्स a आ जाएगा और ऊपर डिनोमिनेटर में 1 बच गया। अब हमने log के फर्दर रूल्स को यूज़ करना है। ये 1/y जो log के साथ आ रहा है, ये इसकी पावर में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। 1 + y की पावर 1/y बन जाएगी। सो इट बिकम्स लिमिट y अप्रोचेज 0 1/log ऑफ 1 + y टू द पावर 1/y। अब ये वही फॉर्म नहीं बन गई जो ऑलरेडी हमने फर्स्ट थ्योरम में, ये रिज़ल्ट क्या है उसमें हमने यूज़ की है, दिस वाज। तो बेसिकली यही इसी को हम यूज़ करेंगे। वो 1 + y की पावर है 1/y, लिमिट भी 0 का अप्रोच कर रही है, दिस इज़ इक्वल टू e, आइलर्स नंबर है बेसिकली ये, ठीक है। तो लिमिट एक्चुअली log में जाकर भी अप्लाई हो सकती है, log के अंदर जिस जो फंक्शन आ रहा है वहाँ पर भी लिमिट अप्लाई हो सकती है। तो चलें हम एक स्टेप और करते हैं। ये आ जाएगा log ऑफ लिमिट y अप्रोचेज 0 1 + y की पावर 1/y, और न्यूमरेटर में वी हैव 1, तो ये चीज़ e के इक्वल है, विच कैन बी रिटन एज 1/log ऑफ e विद बेस a। लेकिन हमें क्या प्रूव करना है? हमें तो प्रूव करना है नेचुरल log ऑफ a, या फिर क्या लें log ऑफ a बेस e है। तो ये तो डिनोमिनेटर में आ गया, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब हमारे पास एक चेंज ऑफ बेस फार्मूला होता है लोगरिथम का, मैं वो लिख भी देता हूँ यहाँ पर, उसकी मदद से हम इसको लिख सकते हैं रिक्वायर्ड जो हमें चाहिए बेसिकली। तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है जी? log ऑफ x लेट्स से विद बेस a, इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ x बेस इसकी अनदर नंबर b लेट्स से डिवाइडेड बाय log ऑफ a, यानी यहाँ पर जो आपके पास जिस नंबर का log था वो ऊपर आ गया, और नीचे जो बेस थी वो बेसिकली नीचे वाले log के साथ आ गई है, ठीक है। b इज़ अनदर नंबर जो कि इसकी बेस होगी। अब चूंकि ये सारे रैंडमली कोई भी नंबर हो सकते हैं ना, तो x और x और b की जगह पर अगर मैं e लगा दूँ, x की जगह पर और b की जगह पर मैं अगर e पुट कर दूँ, b कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पर, और x भी किसी भी नंबर का हम लोग लें, ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 0 होगा, तो वो हमारे पास ये फॉर्मूला उसके लिए ट्रू होगा। अगर मैं x और b को रिप्लेस कर दूँ e के साथ, तो क्या फॉर्म बनेगी हमारे पास? log ऑफ e विद बेस a इज़ इक्वल टू
log ऑफ ई, बेस भी इसकी आ जाएगी, डिवाइडेड बाय log ऑफ ई, सॉरी log ऑफ ए विद बेस ई। ठीक है, अब देखें log ई और नेचुरल log पहले भी बता चुका हूँ, एक ही बात है। ये लिखने के दो तरीके हैं, आप log ई लिख लें बेस ई, या फिर इसको नेचुरल log लिख लें, एक ही बात है। तो अब आप यहाँ पर अगर देखें ना, न्यूमरेटर में वी हैव नेचुरल log ऑफ ई, नेचुरल log और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ऊपर 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय log ई ऑफ ए। इसी तरह ये इक्वल आ जाएगा log ऑफ ई विद बेस ए। ठीक है, लेकिन चूंकि हमारे पास ये डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं, अगर आप इसमें दोनों तरफ रेसिप्रोकल अप्लाई करते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 ओवर log ऑफ ई इज इक्वल टू log ऑफ ए विद बेस ई। अब आप इसकी जगह पर यानी 1 ओवर log ई ऑफ ए, ये देखें ना ये दोनों सेम है, इसकी जगह पर आप ये पुट कर सकते हैं, विच इज़ बेसिकली नेचुरल log ऑफ ए, या चले हम इसको यूं ही लिख लेते हैं log ऑफ ए विद बेस ई। तो यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। तो hence prove that limit x approaches 0 a power x minus 1 divided by x is equal to natural log of and that's it। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर a जो है ना, मैं पहले ही बता चुका हूँ, इट कैन बी एनी कांस्टेंट। ठीक है, ऑफ कोर्स ये ग्रेटर देन 0 होगा चूँकि log अप्लाई हो रहा है ना इस पर। तो बहरहाल इसमें फिर हम अगर फिक्स करते हैं इसको, लेट्स से मैं अगर इसको ई कर लेता हूँ, ई ये ख़ास नंबर है ना, आइलर्स नंबर है, तो हमारे पास एक और रिजल्ट यहाँ से बेसिकली वो इसी की डिडक्शन आप कह सकते हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी हमने की बात की थी। दिस इज़ डिडक्शन ऑफ द अबव थ्योरम, आपकी बुक में ये मेंशन भी है। ठीक है, तो अगर मैं ए की जगह पर ई लगाता हूँ तो हमारे पास एक और लिमिट आ जाएगी, विच इज़ x approaches 0 e power x minus 1 divided by x is equal to 1। 1 इस वजह से है क्योंकि अगर आप यहाँ पर e लगाते हैं ना, तो वो नेचुरल log ऑफ e बन जाएगा, जो हमने फैक्ट यहाँ पर यूज़ किया था ना, नेचुरल log और e आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो इस वजह से फिर वो हमारे पास उसका आंसर जो है 1 आता है, वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। इनफैक्ट मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, बल्कि log of e with base e which is equal to natural log of e and this is equal to 1। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, अगर आप a को e से रिप्लेस करते हैं तो ये लिमिट 1 के इक्वल आ जाएगी, राइट। ऑल राइट, सो इसी के साथ आज के लेक्चर हम करते हैं क्लोज। अगर कहीं से कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ नेक्स्ट लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है लिमिट का एक और रिज़ल्ट वो हम प्रूव करेंगे, और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर को मेरे ख्याल में क्लोज़ करते हैं यहीं पे। थैंक यू वेरी मच।